आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट दिया जा रहा है। इसे ध्यान से सुने और याद रखें। आज आपको हम बताने जा रहे हैं साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाह रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का दो तरीका है। एक है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग फिक्स कैपिटल जो है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अस्थाई अथवा अचल पूंजी, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को बोलते हैं अस्थाई अथवा परिवर्तनशील पूंजी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिक्स कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल मेथड जब अप्लाई किया जाता है तो हम लोग दो कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं, या बोलते हैं पार्टनर्स के लिए दो अकाउंट ओपन करते हैं। फर्स्ट ओपन करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा हम लोग जो ओपन करते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब इसका नाम फिक्स कैपिटल अकाउंट क्यों पड़ा? इसका कारण यह है कि यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट पढ़ने का कारण है कि इसमें जो हम लोग कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं इसमें सिर्फ कैपिटल का ही अमाउंट लिखते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है बाय बैलेंस BD, इसमें यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल हुआ, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे हम लोग। फिर दिया है बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में दिया हुआ है एडिशनल कैपिटल। अगर बिजनेस में कोई पार्टनर अतिरिक्त पूंजी लगाता है तभी यहाँ हमको लिखना है। फिर आइए डेबिट साइड में देखिए, टू कैश ऑब्लिक बैंक दिया हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर कोई पार्टनर बिजनेस से कैपिटल निकाल रहा है हमेशा के लिए तो यहाँ लिखेंगे। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इस कैपिटल अकाउंट में ओनली क्या लिखा गया है, सिर्फ कैपिटल ही हम लोग लिख रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख रहे हैं। दूसरी बात, इसका फिक्स होने का एक और कारण है कि ये हम लोग मान लेते हैं कि बिजनेस में जो पार्टनर है वो कैपिटल बार बार तो लगाता नहीं है, हार्डली मुश्किल से कभी लगाता होगा, और कैपिटल भी निकालता नहीं है। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कैपिटल हमेशा अस्थाई रहता है, एवरी ईयर हमारा पूंजी सेम रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है फिक्स कैपिटल अकाउंट। दूसरी बात है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। देखिए ये भी हम खोलते हैं साथ में। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या करते हैं, कैपिटल के अलावा बाकी जो भी पार्टनर्स को दिया जाता है वो सारे हम लिखते हैं करेंट अकाउंट में। कमीशन है, सैलरी है, और यहाँ दिया ऊपर में दिया बाय बैलेंस BD, ये करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक इसका उल्टा डेबिट साइड में देखिए, करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस यहाँ अगर रहेगा तो लिखेंगे ड्राइंग बिजनेस से किया पार्टनर, इंटरेस्ट इन ड्राइंग से भी उसका करेंट अकाउंट कम होगा, लॉस होगा तो ये होगा। यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल ही लिखना है, कैपिटल के अलावा जो है उसको हमको करेंट अकाउंट में लिखना है। ये ध्यान हमको विशेष करके देना है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का जो दूसरा मेथड है, जिसको बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं इसको हम लोग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना। इसका नाम फ्लक्चुएटिंग मतलब हुआ कि इसमें पूंजी है, हर साल उसमें परिवर्तन होते रहेगा, उसमें कभी कम होगा कभी अधिक होगा कैपिटल। इसका कारण भी है कि यहाँ पे हम लोग इस अकाउंट में हम लोग ओनली वन अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग मेथड में ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही ओपन करते हैं, ओनली वन अकाउंट। ध्यान देना, यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं खोलना है, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलना है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग में लिखते हैं बाय बैलेंस BD, यानी कि ये ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट यहाँ रहेगा। उसके बाद हम पार्टनर्स को जो अतिरिक्त जो भी देते हैं, जैसे इंटरेस्ट दिए तो वो भी लिखेंगे, कमीशन दिए वो भी लिखेंगे, सैलरी दिए तो वो भी लिखेंगे, प्रॉफिट दिए वो भी लिखेंगे। और पार्टनर्स कुछ विड्रॉ करता है, जैसे ड्राइंग हुआ, इंटरेस्ट इन ड्राइंग हुआ, लॉस हुआ, तो उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। तो ये हुआ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब हम कैपिटल में हम कैपिटल के अलावा और भी आइटम्स ऐड करेंगे तो कैपिटल तो बढ़ेगा या घट सकता है,
ड्राइंग अधिक कर देने से या लॉस होने से। तो ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, अब आपको हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बताने जा रहे हैं। तो जो ये इम्पोर्टेंट बात है ये है कि कुछ लोगों का, कुछ बच्चों के मन में शंका रहता है कि कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो तो हमें पता होता है, लेकिन हम लोग कैपिटल अकाउंट का डेबिट में क्या लिखेंगे और क्रेडिट में आइटम किस प्रकार का लिखेंगे, या कैसे समझेंगे कि ये आइटम डेबिट में जाएगा कैपिटल अकाउंट का और ये आइटम कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में जाएगा। तो इसको समझने के लिए एक हम बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। आसान तरीका यह है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम लोगों का या बच्चों का या जिसका भी बैंक में अकाउंट है, तो अगर हम बैंक के अकाउंट या पासबुक हमारे पास जो है, अगर हम लोग उसको समझ जाते हैं तो हम सच बता रहे हैं कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी समझ जाएंगे। अब कैसे, तो आपको इसका एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हम पासबुक से समझते हैं कि अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो क्या होता है, बैंक क्या करता है। तो अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमारा पासबुक में क्या करता है, क्रेडिट करता है, क्रेडिट में लिखता है। तो बैंक में पैसा जमा कीजिए, या उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, इन्वेस्ट किया बैंक में पैसा। तो बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो बैंक उसको करता है क्रेडिट। उसी प्रकार बैंक जो मेरा पैसा जमा है, उस जमा में बैंक अगर मेरे को ब्याज देता है तो उस ब्याज का लेखा भी बैंक हमारे पासबुक में क्रेडिट में ही करता है। ठीक है, क्रेडिट में करता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया तो वैसा केस में भी बैंक मेरे अकाउंट को क्रेडिट ही करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि जब भी मेरे अकाउंट में पैसा की बढ़ोतरी होती है तो वो क्रेडिट के द्वारा उसको शो किया जाता है या लिखा जाता है। ठीक इसका उल्टा, अगर हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो क्या होता है, बैंक मेरे अकाउंट को क्या करता है, डेबिट करता है। अगर बैंक कुछ मेरे कमीशन चार्ज किया, SMS चार्ज किया, या पासबुक क्या बोलते हैं प्रिंट आउट किए उसका कुछ चार्ज किया, या हम चेक इशू कराएं उसका कुछ चार्ज काटा, तो बैंक वैसे स्थिति में जब मेरे अकाउंट से कुछ पैसा काटता है तो बैंक मेरे खाता को क्या करता है, डेबिट करता है। ठीक इसी प्रकार जिस तरह हमारा बैंक अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है बैंक के द्वारा हमारा पासबुक, तो उसी प्रकार कैपिटल अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट है। और यहाँ भी वही बात है, जब बिजनेस का पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। जब कोई पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाता है या पैसा जमा करता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, बैंक की तरह। उसी प्रकार अगर बिजनेस पार्टनर को कोई ब्याज देता है तो फिर उस समय क्या करेगा, बिजनेस उस इंटरेस्ट को फिर क्रेडिट करेगा, क्योंकि पार्टनर को मिला, उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। उसी प्रकार अगर बिजनेस पार्टनर को कमीशन देता है तो ये भी क्रेडिट होगा, सैलरी देता है तो ये भी क्रेडिट होगा, कुछ प्रॉफिट मिलता है वो भी क्रेडिट होगा। उसी प्रकार अगर पार्टनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहा है तो उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट किया जाएगा, ड्राइंग के रूप में निकल रहा है इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का, या लॉस अगर हुआ बिजनेस में तो उसका कैपिटल को कम किया जाएगा डेबिट करके। तो ये इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि पार्टनर्स को जो भी बिजनेस के तरफ से दिया जाता है, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इस सारा आइटम से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। और जब कुछ भी अगर बिजनेस से कैश विड्रॉ करता है, सैलरी विड्रॉ करता है, तो उस अमाउंट से उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है।